हेलो एवरीवन, आज अगेन शुरू करेंगे हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। हम कर रहे हैं पेपर आपका फर्स्ट अवस्थिक अलजेब्रा। उसमें हमने स्टार्ट किया था जो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वीडियो का आई थिंक ये पार्ट 6 या पार्ट 7 होगा, तो उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। हम कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर अवस्थिक अलजेब्रा और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये स्पेशल वीडियो डीडीयू जीकेपी यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं तो एक बार अपना सिलेबस आप मैच कर लें, उसके बाद आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, फेसबुक पेज ग्रुप, इंस्टाग्राम, जहां आप फॉलो करना चाहते हैं, जहां आप कांटेक्ट करना चाहते हैं वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू आप बात कर सकते हैं। ठीक है, और तो आज हम क्या करेंगे, उसी के टर्म में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ऑपरेशन ऑन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हम आज ये जानेंगे कि जो ऑपरेशन होते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के उनके बारे में। ठीक है, जैसे एडिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, स्केलर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और वेक्टर स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो सारी चीजें हम डिफिनीशन एक एक करके पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और थ्योरम करेंगे। एक या दो थ्योरम करेंगे जो एग्जाम में आपके पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑपरेशन ऑन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पहला एडिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो इसमें आइए देखते हैं, हम पहला देखते हैं एडिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एडिशन क्या होता है। पहला हमारा एडिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, जैसे मतलब लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड एफ। यू और भी हमारे पास दो वेक्टर स्पेस है सेम फील्ड एफ पे। इफ पहला मैपिंग जो हमारा T1 है, T1 सच दैट U2V, और दूसरा मैपिंग हमने डिफाइन किया T2 सच दैट U2V। समझ में आ रहा है। पहला मैपिंग डिफाइन दो हमारे पास U और V वेक्टर स्पेस सेम फील्ड एफ पे। T1 डिफाइन किया U सच दैट V एंड T2 डिफाइन किया U सच दैट V आर टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन दो हमारे क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन हमने सम ऑफ द मैपिंग, इन दोनों का सम का मैपिंग डिफाइन किया। तो यहां से क्या होगा, T1 प्लस T2 सच दैट U2V इज गिवन बाई, क्या डिफिनेशन है, T1 प्लस T2 x इक्वल टू T1 x प्लस T2 x ना, यही डिफिनेशन है। और एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन आपका जो वेक्टर स्पेस है U। यानी अगर एडिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए तो दो हमारे पास वेक्टर स्पेसेस होंगे U और V, वो सेम फील्ड, उनका जो फील्ड होगा सेम होगा। और पहला डिफाइन किया गया T1 डिफाइन किया गया U2V और T2 डिफाइन किया U2V लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन उनका सम का मैपिंग क्या होगा, T1 प्लस T2 U2V होगा इज गिवन बाई T1 प्लस T2 x इक्वल टू T1 x प्लस T2 x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू U। ये रहा डिफिनीशन क्या किसका, अगर दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आपको ऐड करना हो। इसी पे बेस एक थ्योरम है, उस थ्योरम को भी देखते हैं और पूछा गया होगा ये थ्योरम। ठीक है, एक बार मैच कर लेना अपने अनुसार से आप लोग। ठीक है, ये थ्योरम आप मैच कर लीजिएगा। तो थ्योरम क्या कहता है, द सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमारे पास दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उनका सम भी क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। यही थ्योरम में कहा गया है, द सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको बता दूं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने की डिफिनेशन क्या बताया गया था आपको, Ax प्लस BY इक्वल टू ATX प्लस BTY। आपको थ्योरम करवाया गया था ना, इफ न ओनली करके। हाँ, तो वही उसी से कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, प्रूफ में एक दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1 T2 डिफाइन कर लिया। लेट T1 सच दैट U2V पहला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड T2 सच दैट U2V बी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड देखिए थ्योरम में कहा गया द सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया, T1 लिया U2V एंड T2 ले लिया U2V, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया। अब हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है
तो दो स्केलर चाहिए, दो वेक्टर चाहिए। देखिए कैसे, तो हमने क्या किया यहाँ पर एक्स वाई ले लिया यू से और ए बी ले लिया किससे, फील्ड एफ से, ठीक है। देन ए एक्स प्लस बी वाई किससे बिलोंग करेगा, यू से ही बिलोंग करेगा, पक्का है यू से बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर देखिए हमको ना इसको दिखाना क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन T1 प्लस T2 AX प्लस BY, इस डिफिनेशन को देखिए, डिफिनेशन क्या होता है, T1 प्लस T2 X इक्वल टू T1 X प्लस T2 X होता है, X इक्वल टू यहाँ पर क्या है AX प्लस BY है, तो T1 AX प्लस BY, T2 AX प्लस BY, ठीक है। अब ये अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन देखिए यहाँ पर फिर से आप जब करेंगे यहाँ पर A T1X प्लस B T1Y, A T2X प्लस B T2Y, है ना। अब देखिए ए कहाँ कहाँ, यहाँ और यहाँ है, तो हमने ए ले लिया T1X प्लस T2Y, यहाँ पर x होगा जी, ठीक है, प्लस बी T1Y प्लस T2Y। अब ए बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर T1 प्लस T2X B T1 प्लस T2Y। आप देख सकते हैं डिफिनीशन था हमारा T1 प्लस T2 AX प्लस BY, यानी T AX प्लस BY का फार्मूला था, प्रूव करना होता है ATX। तो यहाँ देखिए T का जगह पे क्या है, T1 प्लस T2 है, तो यहाँ से A T1 प्लस T2X प्लस B T1 प्लस T2Y, हेंस T1 प्लस T2 इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उनको हम ऐड कैसे करते हैं, उनका मैपिंग कैसे डिफाइन करते हैं। दूसरी चीज की एक थ्योरम जो है, द सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपने डिफिनेशन भी देख लिया और थ्योरम भी का प्रूफ भी देख लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक काम करिए, आप पहले वीडियो स्टॉप करिए और उसको नोट डाउन करिए, ठीक है, फिर नेक्स्ट डिफिनेशन थ्योरम चलते हैं, ठीक है। तो आइए सेकेंड डिफिनेशन हम देखते हैं। सेकेंड डिफिनेशन हमारा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है डिफिनेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड डिफिनेशन आपका है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, लेट एक मैपिंग डिफाइन करते हैं T सच दैट U टू V, ठीक, जहां U और V क्या है, वेक्टर स्पेस है सेम फील्ड F पे, ठीक है। B और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड A इज एनी स्केलर देन मैपिंग। हमने क्या बोला, एक डिफाइन किया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T सच दैट U टू V, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, A क्या है, इज एनी स्केलर देन मैपिंग AT सच दैट U टू V इज डिफाइंड बाय ATX। क्या डिफिनेशन है, ATX इज इक्वल टू ATX x is equal to ATX for every x belongs to U and A belongs to field, ठीक है, is called स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, समझे। मतलब एक मैपिंग डिफाइन किया हमने पहले तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करिए T सच दैट U टू V, और जहां A हमारा कोई स्केलर है तो एक मैपिंग डिफाइन किया हमने ATX सच दैट U टू V इज डिफाइंड बाय ATX x is equal to ATX for every x belongs to U and A belongs to F is called स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इसी बेस पे एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम में क्या पूछा जा रहा है, द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कोई आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो भी क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। देखिए ध्यान से, द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। प्रूफ में देखते हैं, ऑब्वियस है आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है, दो पहले वेक्टर चाहिए, दो स्केलर चाहिए। क्योंकि डिफिनेशन क्या कहता है, TAX प्लस BY इक्वल टू ATX प्लस BTY। हम ऑलरेडी इस थ्योरम को कर चुके हैं और क्वेश्चन भी कर चुके हैं इस पर, ठीक है। तो प्रूफ में देखेंगे, लेट T सच दैट U टू V इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड A बिलोंग्स टू फील्ड F, लेट XY बिलोंग्स टू U एंड BC बिलोंग्स टू, हम लेते हैं फील्ड F से। तो ऑब्वियस है
एक्स वाई बिलोंग कर रहा है यू में और बी एंड सी बिलोंग कर रहा है फील्ड एफ में, तो बी एक्स प्लस सी वाई भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा यू में। अब हमको दिखाना ये है ना, एक जो यहाँ पर ए टी है, ए टी एक्स को दिखाना है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमने दो वेक्टर लिया एक्स वाई, दो स्केलर लिया बी एक्स, तो ए टी बी एक्स प्लस सी वाई। अब ए टी एक्स का डिफिनेशन यहां से देखिए क्या है, ए बाहर हो जाता है और टी एक्स ब्रैकेट में हो जाता है। तो इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ए बाहर हो गया और बी एक्स प्लस सी वाई क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा। हम ऑलरेडी जानते हैं टी लीनियर है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ये बी आगे आएगा तो बी टी एक्स प्लस सी टी वाई हो जाएगा। फिर अगेन आपको यहाँ प्रॉपर्टी को चेंज कर लेना है, तो बी ए को अंदर ले जाइए और यहाँ पर सी और ए को अंदर ले जाइए। तो यहाँ से इसको हम कह सकते हैं डिफिनेशन से, इस डिफिनेशन से ए टी एक्स लिख सकते हैं, ए टी एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए टी एक्स लिख दिया, ए टी वाई लिख दिया और बी सी आपको यहाँ पर स्केलर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन आपको देखेंगे इस डिफिनेशन के, तो देखेंगे ये क्या है, हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है। हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफिनेशन यही था, देखिए टी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए टी एक्स प्लस बी टी वाई, यही था डिफिनेशन हम लोगों का ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है, यही था। तो इस डिफिनेशन से ये क्या बन रहा है आपका, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की होल्ड कर रहा है। और ये हमने प्रूव भी कर दिया कि ए टी जो है यानी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और एक कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा। हेंस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट डिफिनेशन चलते देखते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन जो हमारा है वेक्टर स्पेसेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो आइए देखते हैं, इसको आप नोट डाउन करें। आइए नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन क्या है, वेक्टर स्पेसेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखते हैं डिफिनेशन क्या कर रहा है। वेक्टर स्पेसेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेट यू एंड भी बी टू वेक्टर स्पेसेस सेम फील्ड एफ। मान लेते हैं कि दो हमारे पास वेक्टर स्पेस है u और v हैं और वेक्टर स्पेस किस पर है, सेम फील्ड एफ पर। फील्ड पे क्या है, सेम फील्ड एफ पे क्या है, वो वेक्टर स्पेस बना रहे हैं। देन द सेट, हमने एक सेट लिया L को क्या किया, u और v को एक साथ ले लिया। L u एंड v ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u into v is vector spaces with respect to addition and scalar multiplication is defined by t1 plus t2x is equal to t1 plus t1x plus t2x and at1x is equal to at1x for every t1 t2 belongs to L, u and v, x belongs to u and a belongs to क्या, फील्ड एफ। मतलब इसमें ये कहा गया है कि वेक्टर स्पेस का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, दो हमारे पास वेक्टर स्पेस है u और v हैं, सेम फील्ड एफ पे क्या है, वो वेक्टर स्पेस बना रहे हैं। तो हमने एक सेट लिया, सेट किया u और v के, हमने जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u इंटू v में वेक्टर जितने उनका वेक्टर स्पेस का कलेक्शन है, मतलब L u एंड v ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u इंटू v, मतलब इसका जो सेट बनाया गया ना, जितने पॉसिबिलिटी हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के u इंटू v में इज वेक्टर स्पेस, क्या होगा, इज वेक्टर स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दो डिफिनेशन होता है, t1 plus t2x is equal to t1x plus t2x and at1 is at1x is equal to at1x, हाँ, at1x is equal to at1x for every t1 और t2 belongs to L, u comma v, x belongs to u and a belongs to f। मतलब ये है कि ये जो सेट आपको दिख रहा है ना, ये सेट किसका है, u और v में जितने भी u इंटू v में जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेंगे उनका एक सेट है L u comma v। ठीक है, तो ये रहा वेक्टर स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट डी नंबर डिफिनेशन जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या इसको कंपोजिशन भी बोल सकते हैं। तो सेम वही हमारे, इसके लिए हमें तीन वेक्टर स्पेसेस चाहिए u v w। तो यहाँ से हमने क्या लेजूम किया, लेट u v एंड w be थ्री वेक्टर स्पेसेस। मान लिया कि u v w क्या है,
तीन वेक्टर स्पेस हैं ओवर द सेम फील्ड एफ पे, यानी सेम फील्ड एफ पे तीन वेक्टर स्पेस बना रहे हैं u v w इफ t such that u to v and s such that v to w। देखो दो तीन वेक्टर स्पेस हमने लिया सेम फील्ड एफ पे, और यहाँ पर ये देखिए t such that u into v एंड दूसरी मैपिंग यस डिफाइन किया v to w, है ना, आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन वी डिफाइन प्रोडक्ट आर कंपोजिशन एज अ मैपिंग। तो हमने डिफाइन किया क्या, प्रोडक्ट आर कंपोजिशन, मतलब इसका हमने डिफाइन किया क्या, इस दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी सच दैट u to v और s v to w आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन define product R composition as a mapping T yes operation T such that u to w given by S of T x is equal to T s T x हो जाएगा। मतलब ये इसे कंपोजिशन मैपिंग बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, कंपोजिशन मैपिंग डिफाइन किया गया है। S of T such that u to w S of T की जब कंपोजिशन मैपिंग S कंपोजिशन T बोल सकते हैं आप इसको, S कंपोजिशन T या S प्रोडक्ट आप T बोल सकते हो, तो यहाँ से इसको हम ST भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से S कंपोजिशन T डिफाइन किया गया u to w, ठीक है, इज गिवन बाई, तो यहाँ से ST या S कंपोजिशन T यहाँ से डिफाइन क्या, प्रोडक्शन उसका प्रोडक्ट क्या डिफाइंड है, यस बाहर हो जाता है और टी एक्स हो जाता है, एक्स बिलोंग्स टू यू। वी राइट दिस प्रोडक्ट एज एस टी, आप एस टी भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पर यस कंपोजिशन टी लिखा हुआ है, यस आप टी लिखा गया है, तो यहाँ से या इसको एस टी भी लिख सकते हैं। इट इज इमीडिएट को सिक्वेंस दैट एस टी इज अगेन लीनियर, तो एक दूसरा मैपिंग डिफाइन किया गया P सच दैट W to Z विद अनदर लीनियर, LT का मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ से फिर से अगेन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से PST इज इक्वल टू PSST, यानी जो S क्या हो जाएगा, ये एसोसिएटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ST एसोसिएटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आपको आपने जितने ऑपरेशन होते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में सब आपने देख लिया। एडिशन था, सेकंड हमारा क्या था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, थर्ड हमारा वेक्टर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और फोर्थ हमारा प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा है, इसका यूज हम करेंगे, बहुत यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको आप वीडियो स्टॉप करिए और इसको नोट डाउन करिए। चलिए एक नेक्स्ट थ्योरम हम करते हैं, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। आइए थ्योरम देखते हैं। थ्योरम में क्या पूछा जा रहा है, थ्योरम में कहा गया है कि इफ टी इज इनवर्टिबल, इनवर्टिबल का मतलब समझ गए ना, बहुत डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इन्वर्टिबल के बारे में। अगर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल है तो वो 1/2 होगा, वो आइसोमॉर्फिज्म होगा, वो नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। तो इफ टी इज इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ वेक्टर स्पेस V एंड टी इनवर्स T इक्वल T इनवर्स इंटू T इक्वल टू T इंटू T इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि ये अगर T इन्वर्टिबल है और ठीक है, T इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन है ऑन अ वेक्टर स्पेस V, तो T इनवर्स इंटू T इक्वल टू T इंटू T इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी पूछा गया होगा, देख लीजिएगा थ्योरम को। तो लेट x बिलोंग्स टू V एंड Tx इक्वल टू y एंड T इनवर्स देन T इनवर्स y इक्वल टू x। ऑब्वियस है कि इन्वर्टिबल है तो वो 1/2 होगा कि नहीं होगा। तो ऑन2 होने के लिए अगर मान लीजिए ये हमने मैपिंग डिफाइन किया था, ऑन2 होने के लिए कोई भी y आप इस V से लेंगे, देयर एग्जिस्ट एक x ऐसा आपको मिलेगा सच दैट, ध्यान से देखिएगा ऑन2 की डिफिनेशन, सच दैट Tx इक्वल टू y, एक x आपको यहां से मिलेगा डोमेन से जिसका इमेज क्या बनेगा, एक y में मिलेगा, तो वो डिफिनेशन यहाँ पर अप्लाई किया गया है। ये डिफिनेशन यहाँ पर ऑन2 का डिफिनेशन अप्लाई किया गया। क्यों अप्लाई किया गया, क्योंकि पहले बोल दिया गया ना T इज इन्वर्टिबल है तो 1/2 होगा। तो लेट x बिलोंग्स टू V एंड Tx इक्वल टू y, T इनवर्स y इक्वल टू x।
तो अगेन यहाँ पर टी ऑपरेट कर दिया गया, तो टी ब्रैकेट में टी इनवर्स वाई इक्वल टू टी एक्स, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, तो यहाँ से टी इंटू टी इनवर्स वाई इक्वल टू वाई, ठीक है। क्यों, ये टी एक्स के जगह पे क्या हो गया, ये वाई हमने यूज कर दिया, ठीक है। यहां से अब क्या करेंगे हम, ये आइडेंटिटी है, सेल्फ है, तो यहां से क्या हो जाएगा, t इंटू टी इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। as t is onto also as t is onto therefore y belongs to b, there exists x belongs to b such that tx is equal to y। तो y is equal to हमने since y is equal to क्या ले लिया, tx ले लिया। अगेन t आपका यहाँ आप करिए, t इनवर्स अप्लाई करिए, t इनवर्स अप्लाई करोगे तो फिर से वही डेफिनेशन आ जाएगा, i x is equal to t इनवर्स इंटू टी एक्स, तो टी इनवर्स इंटू टी इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो स्टॉप करिए, इसको आपका करिए नोट डाउन करिए, नोट डाउन इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक ये पूछा गया होगा प्रीवियस में, कभी ना कभी पूछा गया होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, आई थिंक हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 6A के कुछ कोई इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हमारा आएगा लीनियर फंक्शनल। हम पहले हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैट्रिसेस पे जाएंगे और भी पेपर हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। आई थिंक आज का जो डिफिनेशन था, हमारा टॉपिक था ऑपरेशन ऑन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।